बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, फ़िट होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक खूबसूरत सा मेकअप करने जा रही हूँ और ये मल्टी कलर्स में करने जा रही हूँ और कट क्रीज किस तरह किया जाता है ये सारी डिटेल आज आपको समझाऊंगी। लेकिन समझाने से पहले जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस उन तक बिना सर्च किए पहुंच जाए और वो नई से नई टेक्निक और नए से नए तरीके मेकअप करने के सीख सके। यहाँ पर मैं अपनी बेस बना रही हूँ और बेस ऑलरेडी अपनी मैं फिंगर्स के साथ सेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने फेस के ऊपर अपनी बेस अपने फिंगर्स के साथ ही करती हूँ, अपने हाथ के साथ ही सेट करती हूँ। और क्योंकि मुझे अपने हाथ के साथ अपना काम करके जो सुकून और सेटिस्फेक्शन होती है, मुझे फ़ील हो रहा होता है कि मेरा ये काम बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया है। बेस इजीली हाथों के साथ ना ब्लेंड हो जाती है। जितना मर्ज़ी आप कोई अच्छा प्रोफेशनल कुछ चीज़ यूज़ कर लें, कोई ब्रश यूज़ कर लें, कोई टूल यूज़ कर लें, लेकिन जो बेस आपके हाथों के साथ परफेक्ट बैठती है ना, ब्लेंड होती है, वो किसी भी दूसरी चीज़ों के साथ मुझे नहीं लगता कि इतनी हास होती हो, क्योंकि उसके ऊपर तो ज़्यादा एफर्ट भी लगती है। हाथों के साथ इतनी एफर्ट भी नहीं लग रही होती। उसके बाद मैंने पाउडर के साथ उसको फ़िक्स कर लिया है। फ़िक्स करने के बाद मैं ये ब्लैक और ब्राउन कलर मिक्स करके और अपनी आईब्रोज़ को शेप कर रही हूँ। जहाँ जहाँ से मेरी आईब्रोज़ में गैप्स हैं मैं उनको फिल करूँगी और इसको फिल करने के बाद अपना आई मेकअप हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन आई मेकअप कंप्लीट स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल का प्रोमो देखें। थोड़ा थोड़ा सा कलर लेके छोटे छोटे से स्ट्रोक्स लेके मैं अपने ये गैप्स को फिल कर रही हूँ। एकदम से आपने ज़्यादा कलर नहीं उठा लेना और ज़्यादा लंबे लंबे स्ट्रोक्स के अंदर इसको नहीं लगाना, क्योंकि फिर इसको डील करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक जगह पर अगर ज़्यादा कलर डिपॉजिट हो गया तो उसको एक प्रॉपर वे के अंदर लेकर आना मुश्किल हो जाएगा। मुझे यहाँ से अपनी थोड़ी सी शेप लग रही थी कि आईब्रोज़ थोड़े से यहाँ से मेरे पतले हैं, तो उस हिसाब से मैं इसको सेट करी थी। थोड़ा सा मैंने कलर ऊपर ज़्यादा लगाया था ताकि मेरी एक शेप जो थी वो बैलेंस हो जाए। इसको लगाने के बाद मैं स्पूली के साथ नीट भी करूँगी, क्योंकि नीट करने से जो एक नेचुरल फिनिश लुक होगा वो आ जाएगा। लेकिन ये है कि अगर आप स्पूली नहीं यूज़ करेंगे तो वो ऐसे ही लगेगा कि जैसे कितना ही रफ सा काम किया हुआ है। ये देखिए अब मैंने स्पूली के साथ इसको अच्छे से नीट किया है। जहाँ से मैंने ये नीचे कलर लगाया था लाइन एक स्ट्रेट खींचने के लिए, उसको अच्छे से मैं ये स्पूली करूँगी ताकि वो एक जो प्रोमिनेंट हो रही थी लाइन वो ब्लर हो जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए, और जो भी एक्स्ट्रा कलर होगा वो आपके ब्रश के ऊपर आ जाएगा और एक नेचुरल फिनिश लुक आपकी नज़र आ जाएगी। क्योंकि हमने कोई फेक तरीके के साथ काम नहीं करना कि वो अलग से नज़र आए। उसके बाद मैं ये डार्क ब्राउन कलर का मैंने शेड उठाया है। लाइट ब्राउन कलर मैंने डायरेक्ट आज नहीं लगाया, क्योंकि मैंने थोड़ा सा डार्क कलर आज यूज़ करने हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि कट क्रीज करेंगे। कट क्रीज करने के बाद हमने मल्टी कलर्स यूज़ करने हैं और एक विंग लाइनर क्रिएट करना है ताकि अच्छा सा एक लुक आ सके। मेहंदी की ब्राइड के ऊपर आप ये कलर यूज़ कर सकते हैं। आप वैसे किसी मॉडल लुक के अंदर भी ये मेकअप लेकर जा सकते हैं। अच्छे से ये मैं ब्राउन कलर लगा रही हूँ। ब्राउन कलर लगाने के बाद मैं एक येलो कलर के साथ इसको ब्लेंड करूँगी और इसको येलो कलर के साथ ब्लेंड करूँगी ताकि जो इसकी ब्राउन की ऊपर हार्श लाइन फील होगी वो बिल्कुल भी ब्लेंड हो जाए और थोड़ा सा स्मोक का जो फिनिश होता है ना वो लग रहा हो। और वो जो कलर है वो मेरी ब्रा बोन तक जाएगा। व्यूअर्स, मैंने अपनी वीडियो की स्पीड तेज़ नहीं की ताकि स्टेप बाय स्टेप और डिटेल मेकअप की हर चीज़ जो है वो आपके सामने हो और आपको पता चल सके कि स्टेप बाय स्टेप मैं मेकअप कैसे कर रही हूँ। और इजीली जो आपके लिए मैं गाइडेंस थी इस मेकअप की वो आपके साथ आप शेयर करती रहूँ और अपनी वर्डिंग में आपको समझाती रहूँ। काफ़ी लोग इस तरह के होते हैं जिनको मेकअप को समझाना नहीं आ रहा होता, वर्डिंग नहीं करनी आ रही होती। मैं भी कुछ उन्हीं में से हूँ। मुझे एक प्रॉपर जो वर्डिंग के साथ समझाना होता है मेकअप वो बिल्कुल भी नहीं कई दफ़ा समझ आ रही होती कि मैं कैसे इस चीज़ को डिफ़ाइन करूँ अपने वर्ड्स के अंदर, क्योंकि ये जो आर्ट है हमारे हाथों के साथ एक्सप्लेन हो रही होती है।
तो जो फिर मैं कह रही हूँ कि जो आपको नज़र आ रहा है, जिस तरह मैं कर रही हूँ, आप उस तरह कर सकते हैं। अगर कोई छोटी सी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि उसको आपने किस तरह किया था। फिर शायद मैं आपको कोई चीज़ जो आपको समझ ना आ रही हो वो मैं आपके साथ डिफ़ाइन आपको कर सकूँ, लेकिन मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग यूज़ करके आपको एक्सप्लेनेशन देकर समझाना नहीं आ रहा होता। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ आपको ईज़ी वर्डिंग के साथ आपको समझा सकूँ। यहाँ पर कट क्रीज कर रही हूँ, उसी मैंने अपनी बेस के साथ मैंने इसको कंसील किया है। मैंने अलग से कोई कंसीलर नहीं लिया। आपके पास भी अगर कोई फाउंडेशन मौजूद है या कोई भी आपके पास बेस मौजूद है, आप उसके साथ अपनी ये कट क्रीज कर सकती हैं। और कट क्रीज को मैंने ओपन रखा है एंड से भी, क्योंकि मैंने खुली खुली आइज़ शो करवाने के लिए लास्ट से मैंने ये किया है, ताकि आइज़ थोड़ी सी बड़ी बड़ी लगे। और इसको बिल्कुल भी मैं राउंड में नहीं लेके आई अपनी आईलिड के ऊपर, मैंने इसको देखे बिल्कुल ही लास्ट से ओपन कर दिया है, ताकि जो हमने मल्टी कलर्स लगाने हैं वो एक ओपन शेप में जब आएंगे तो आइज़ बड़ी बड़ी और खुली खुली लगेगी। इसको करने के बाद मैं इसको पाउडर के साथ फ़िक्स करूँगी, क्योंकि इसको भी फ़िक्स करना लाजमी है, क्योंकि ऑलरेडी फिर दोबारा ऊपर लगाया है। ये देखें, मैं छोटे से पफ के साथ हल्का सा पाउडर मैंने लिया है और इसको अच्छे से मैंने फ़िक्स कर दिया है, ताकि जो हम दोबारा ऊपर कलर्स लगाएं उसके साथ ये हमारा कंसील हुआ मैस क्रिएट ना करे। कॉर्नर पर मैं पर्पल कलर का यूज़ कर रही हूँ। इसको आप लाइलैक कलर भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं इसको पर्पल ही बोलूँगी, क्योंकि ये देखें ना, एग्जैक्ट पर्पल शेप में ही ये कलर आ रहा है, जिसके अंदर से पिंक टोन निकल रही है। और इसको लगाऊंगी कॉर्नर के ऊपर। और फिर इसके बाद मैं कलर यूज़ करूँगी ब्लू वाला, और वो ब्लू भी डार्क ब्लू है, लाइट ब्लू नहीं है। और इस कलर को मैं ऊपर तक लेकर जाऊँगी, जहाँ पर हमारी कंसील हो रही है आइज़, वहाँ तक, जहाँ पर कंसीलर का कॉर्नर आ रहा है ना, बिल्कुल वहाँ तक मैं इसको लेके जाऊँगी। इसको लगाने के बाद मैं जो कलर यूज़ करने लगी हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है। जब साथ इसके ब्लेंड होगा वो बहुत ही एक अलग सी शेप और कलर जो था ना वो इसके अंदर लेकर आएगा। और वो कलर ऑरेंज यूज़ करने लगी हूँ। ऑरेंज कलर के यूज़ करने के बाद मैं ग्रीन कलर यूज़ करूँगी। ग्रीन कलर यूज़ करने के बाद मैं येलो कलर यूज़ करूँगी, और अपना इनर कॉर्नर मैं एम्प्टी छोड़ दूँगी। वहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लगाना। वहाँ पर हमने ग्लिटर्स अप्लाई करने हैं एक मॉड लुक देने के लिए, इसलिए हम इन कलर्स के ऊपर ग्लिटर्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि इन कलर्स को मैं एज इट इज़ रखना चाहूँगी ताकि ये नज़र आए, क्योंकि हमने एक रेनबो लुक क्रिएट की है अपनी आई के ऊपर मल्टी कलर्स में। आप कलर्स कम्बिनेशन करके अपनी मेहंदी के ब्राइड के ऊपर कुछ और भी लगा सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही कलर्स आप यूज़ करें। अपना माइंड भी इंसान यूज़ कर लेता है अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। आप ख़ुद से कलर की कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हैं। किसी दिन आपको कलर्स के ऊपर भी थ्योरी मैं ज़रूर सिखाऊंगी कि किस किस कलर्स के साथ अगर हम जा रहे हों, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जब हम आई शेडो किट बाय करती हैं ना, तो उसके ऊपर ना एक लाइन से कलर्स होते हैं, मतलब कि ऊपर नीचे उन्होंने कलर नहीं रखे होते। आप किसी अच्छे ब्रांड्स के कलर जब बाय करते हैं ना, किट्स बाय करते हैं, उन्होंने एक ही ख़ानदान के जो कलर्स होते हैं ना वो एक ही लाइन में रखे होते हैं, जिससे पता चल रहा होता है कि अगर एक कलर डार्क है उसके साथ दूसरा लाइट है, उससे और लाइट है, उससे और लाइट है, तो वो उसी लाइन के अंदर होते हैं, ताकि आप एक लाइन यूज़ करके अपना लुक क्रिएट कर सकते हैं। ये तो है मॉडर्न लुक के अंदर आ रहा है ना, तो हम इसका नहीं बोलेंगे कि हमने ये डार्क के बाद लाइट है, लाइट के बाद ये रेनबो कलर जो हम यूज़ कर रहे हैं ना उस हिसाब से जा रहा है। उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अब अपने मैं ब्रो बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। ब्रो बोन हाईलाइट करने के बाद फिर मैं ग्लिटर्स अप्लाई करूँगी, और ग्लिटर्स भी मैं 2 कलर के यूज़ करने लगी हूँ। एक सिल्वर कलर में है और एक थोड़ा सा ग्रीनिश पैरेट शेड में ग्लिटर है, और फिर बाद में काशिश के भी मैं आई पिगमेंट्स यूज़ करने वाली हूँ, और वो इनर कॉर्नर के ऊपर ही रखेंगे। और उसके साथ जो एक लुक निकल के आने लगी है ना, वो यकीन करे देखने में बहुत 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 ही खूबसूरत लग रही थी। और इतने इजी वे के साथ मल्टी कलर मेकअप आपको कोई भी नहीं करना सिखाएगा डेफिनेटली। इतनी इजी वर्डिंग साथ में मैं यूज़ कर रही होती हूँ, मेरे लिए तो मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन आपके लिए आसानी पैदा करने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो काइंडली वीडियो को लाइक करते हुए कंजूसी ना किया करें, मेरी हौसला अफजाई है। और काफ़ी देर बाद वीडियो इसलिए आ रही है कि काफ़ी बिजी स्केजुअल था, कुछ रमज़ान की वजह से अफ्तारी सहरी का ध्यान रखना, और उसके बाद काम का ध्यान रखना, बच्चों को देखना, और कुछ टेंशन्स इस हिसाब से थी इन दिनों में
कि कुछ करने को भी दिल नहीं कर रहा था। लेकिन ये है कि मैंने अपने माइंड से चीज़ें निकालने के लिए जब फिर मैं इन चीज़ों की तरफ अपने आती हूँ, अपने शौक़ की तरफ जब आती हूँ, तो यकीन करें मेरे माइंड से हर किस्म की टेंशन ख़त्म हो जाती है जब मैं आप लोगों के साथ कोई ना कोई इस तरह की नई अपनी वीडियो शेयर कर रही होती हूँ, कोई ना कोई बात आपके साथ कर रही होती हूँ। बहुत सा सुकून महसूस हो जाता है, क्योंकि एक तो ये मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है। दूसरा आप लोगों के साथ चीज़ें सिखाने का जो मैंने एम बनाया हुआ है वो बहुत ही मेरा ज़बरदस्त, और कहने एक चाह जो होती है ना वो मेरी जारी होती है इसके साथ। ये इनर कॉर्नर के ऊपर मैं काशिश का पिगमेंट्स यूज़ कर रही थी, और वो थी स्टार पार्टी नाम का, और अक्सर जो यूज़ करते होंगे उनको पता होगा। नीचे मैंने ये एक फ़िरोज़ी सा कलर यूज़ किया है, और उसको इनर कॉर्नर से मैं वेलवेट कलर के साथ ब्लेंड करूँगी, और वो वेलवेट कलर गोल्डन और कॉपर शेड का आई थिंक इसको बोलेंगे। और यहाँ पर मैंने अपने आइज़ के अंदर लेंस भी अप्लाई कर लिए थे। आज मैंने स्टार्ट से लेंस अप्लाई नहीं किए थे, क्योंकि अक्सर स्टार्ट करने से पहले अप्लाई मैंने वीडियोस के अंदर किया हुआ है। लेकिन इस वीडियो में मेरा ये था कि अगर आपने सेंटर के अंदर भी या मेकअप करने के बाद लेंस अप्लाई करने हैं, तो अगर अच्छे लेंस हो ना तो वो आंखों को कोई भी मसला नहीं कर रहे होते। अभी आधा मैंने मेकअप करने के बाद मैंने लेंस अप्लाई करके आपको दिखाए हैं, देखें कि बिल्कुल भी मेरा कोई मेकअप ख़राब नहीं हुआ, मेस नहीं क्रिएट हुआ। अच्छे लेंसेज बाय करने के ऊपर एक ही दफ़ा इन्वेस्ट इंसान कर लेता है ना, तो वो आपका काफ़ी टाइम निकल जाता है। उसके बाद मैं ये लाइनर लगा रही हूँ। लाइनर आप कोई सा भी यूज़ कर सकती हैं, लिक्विड यूज़ कर सकती हैं, जेल यूज़ कर सकती हैं, आपके पास कोई भी आप लगा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लाइनर और चीज़ें यूज़ कर रही होती हूँ वही यूज़ करूँ। अभी मैं किसी भी अपनी वीडियो के अंदर आपको अपनी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं दिया करूँगी, सिर्फ़ आपको समझाया करूँगी, क्योंकि आपको ये वाला लुक अपने पास जो चीज़ें आपके मौजूद हैं आप क्रिएट कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रांडेड चीज़ें मैं यूज़ कर रही होती हूँ वही ब्रांडेड चीज़ें आपके पास हों तो वो लगाएं। इसमें तो सिर्फ मैंने काशिश के जो आई पिगमेंट्स है इसके बारे में आपको मैंने बताया है। बाकी जो चीज़ें हैं मैंने किसी चीज़ का नाम नहीं लिया, सिर्फ आपको बताया है कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर मैंने रखी है और कैसे कैसे ब्लेंड की है। तो उम्मीद करूँगी आपको ये मेरी बातें समझ आ रही होंगी। और क्योंकि अक्सर जो वीडियोस देख रही हैं घर पर बैठ के मेरी खातून, उनके पास अगर ये चीज़ें मौजूद नहीं है तो मैं नहीं चाह रही कि उनके दिल में इस चीज़ का हो कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं है तो हम ये नहीं कर सकती। नहीं, वो कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती। प्रैक्टिस करें, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और जो अपने पास चीज़ें हैं उनके साथ अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगी तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास ब्रांड की चीज़ें बाय करने के लिए खुद के पास इतनी इनकम होगी कि आप इजीली वो ब्रांड की चीज़ें अफोर्ड कर सकें। मैंने भी जब स्टार्ट किया था मेरे पास कोई इस तरह का ब्रांड नहीं था, लेकिन अपने काम को, अपने शौक़ को, अपने पैशन को मैं इस तरह लेकर चली हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह महंगे से महंगे ब्रांड की चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। पीआर्स आ रहे होते हैं और ये चीज़ें मैंने रिसीव करी होती हूँ, और इतनी दिली सुकून मिल रहा होता है ना जब पीआर्स आते हैं, और आप लोगों का प्यार यूट्यूब के ऊपर जब मुझे मिल रहा होता है, नज़र आ रहा होता है, मैं बहुत अंदर से खुश हो रही होती हूँ। क्योंकि हर इंसान की लाइफ में बहुत सी टेंशन्स मौजूद हैं, और कोई ना कोई हर इंसान के पास काम ऐसा होता है कि जिसको करके उसको ज़हनी सुकून और दिली सुकून मिल रहा होता है। और मेरे पास ये वाला मेरा जो काम है मेकअप का, जिसको करके मैं दिली सुकून और ज़हनी सुकून महसूस कर रही होती हूँ, ये सब मेरे शौक़ और मेरे अल्लाह की वजह से है। अल्लाह के ऊपर यकीन रखना चाहिए। अगर कोई इंसान आपके साथ बुरा करता है ना, वो ज़रूर पाता है, क्योंकि दुनिया मक्का फ़ाते अमल है। जो इंसान ने यहाँ पर बीजना है ना वही काट कर जाना है। मैं नहीं समझती कि अगर किसी की बेटी को आप तंग करेंगे तो आपकी बेटी सुकून में रह सकती है। आपकी बेटी के लिए भी वो सब कुछ होगा जो आप किसी की बेटी के लिए करें। इसलिए उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा ये मेकअप पसंद आया होगा, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि काफ़ी एफ़र्ट और काफ़ी मेहनत की है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले डिटेल वीडियो में। ये फुल एंड फाइनल लुक थी मेरे आई मेकअप की, और मिलते हैं अगली डिटेल वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि रमज़ान का महीना है। इस महीने में आपकी इबादत रद्द नहीं जाती, आपकी दुआएं रद्द नहीं जाती, क्योंकि इस महीने में कहते हैं कि अल्लाह मियाँ आपकी इबादत को पसंद करते हुए आपके सबसे करीब है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।